नमस्कार बच्चों। आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री में विषय विज्ञान के पेज नंबर 70 पर प्राणियों में पोषण की अभ्यास वर्कशीट 1 को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। जिसमें हम इसी अवधारणा में से मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, गुदा है। प्रश्न 2, पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर आएगा, पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियां निम्न हैं: लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। प्रश्न 3, प्रोटीन का पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? प्रोटीन का पाचन पाचन तंत्र के आमाशय में होता है। प्रश्न 4, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? तो दीर्घरोम क्षुद्रांत की भित्ति में पाए जाते हैं। प्रश्न 5, बृहदांत्र का मुख्य कार्य क्या है? बृहदांत्र का मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। अब हम नेक्स्ट अभ्यास वर्कशीट 2, इसके प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे। प्रश्न 1, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका उत्तर, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। प्रश्न 2, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? इसका उत्तर है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। प्रश्न 3, रूमिनेंट में आमाशय के कितने भाग होते हैं? जिसका उत्तर है, रूमिनेंट में आमाशय के 4 भाग होते हैं। प्रश्न 4, कुछ रूमिनेंट्स जंतुओं के नाम लिखिए। कुछ रूमिनेंट जंतुओं के नाम हैं, पहला गाय, बकरी, भैंस, बैल, ऊंट इत्यादि। अब हम प्रोजेक्ट कार्य पे आते हैं। प्रोजेक्ट कार्य का पहला प्रश्न है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन के आवश्यक घटकों के नाम लिखिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इसमें बच्चों हम संतुलित भोजन किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम एक अलग प्रोजेक्ट कॉपी में लिख सकते हैं, जिसमें हम इसका उत्तर लिखेंगे, संतुलित भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये हमारा संतुलित भोजन का उत्तर हो गया। इसके आगे का जो हमारा प्रश्न है, संतुलित भोजन के आवश्यक घटकों के नाम। तो आवश्यक घटक के नाम हमारे तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये 2 प्रश्न है, इसमें से इस प्रश्न का उत्तर हम लोग पहले लिख चुके हैं तथा जो तालिका है वो हम पूरी तालिका कंप्लीट करते हैं। जैसे विटामिन, खनिज, उसके स्रोत, उसकी कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण। विटामिन ए, इसके स्रोत है गाजर, चुकंदर। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी, और इस रोग के जो लक्षण हैं, कमजोर दृष्टि, कम दिखाई देना। विटामिन बी, इसका स्रोत है अंडा, दूध, सोयाबीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी, और इस रोग का लक्षण है दुर्बल पेशियां और ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, इसका स्रोत है नींबू, संतरा। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, और इस रोग के लक्षण है कि मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश, इसका स्रोत है, मेन स्रोत है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, और इस रोग का लक्षण है कि अस्थियों का या हड्डियों का मुड़ जाना। अगला अपने पास है कैल्शियम। कैल्शियम का स्रोत है मुख्य रूप से दूध, दही। कमी से होने वाले इसकी रोग है अस्थियां या हड्डियां और दंतक्षय, मतलब हड्डियों का क्षय और दंतक्षय। रोग के लक्षण है कमजोर अस्थियां और दंतक्षय। आयोडीन, इसका स्रोत है आयोडीन युक्त नमक, और इसकी कमी से होने वाला रोग है घेंगा, और इस रोग के लक्षण है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। लौह तत्व, इसका स्रोत है पालक, सूखे मेवे, और इसकी कमी से होने वाला रोग है अरक्तता या एनीमिया, और इस रोग का लक्षण है कमजोरी, शरीर में कमजोरी हो जाती है। अगला अपना स्व आकलन है। इसका प्रश्न 1 है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए।
इसका पहला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो इसका उत्तर है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन अमाशय में होता है। दूसरा प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण मुख्यतः बृहदान्त्र द्वारा होता है। प्रश्न 3, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा पादाप की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। प्रश्न 4, आमाशय में अम्ल स्रावित होता है। तो आमाशय में हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। प्रश्न 2, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में किए गए कथनों से कीजिए। इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा। इसकी प्रश्न 2, प्रोटीन, प्रोटीन है एमिनो अम्ल। तीसरा है वसा, वसा में है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। चौथा यकृत, यकृत है पित्तरस, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। प्रश्न 5 इसका अग्नाशय, अग्नाशयिक रस स्रावित करता है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों, इस पाचन तंत्र का नामांकित चित्र हम यहीं पर अपने अवधारणा में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आप ये पूरा चित्र एक अपने प्रोजेक्ट कॉपी में अलग से बना लेंगे। प्रश्न 4, अमीबा का चित्र बनाइए। अमीबा का चित्र बच्चों इसी पेज नंबर 71 पर यह अमीबा का चित्र आपको दिया है। आप अपने प्रोजेक्ट कॉपी में ये वाला चित्र बना सकते हैं। तो ये अपनी प्राणियों में पोषण की सभी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है।